हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में जो आरआरबी का भी रिज़ल्ट आया हुआ है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहा, कहाँ का कैसा कट ऑफ किया, और जो टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है इसका आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा और कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे हमको तैयारी करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को आज बताने चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, देन उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे कि आप जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो पूछ सकते हैं। रेलवे के बारे में कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, वो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे टायर 2 एग्ज़ाम जो होगा इसका, उसके बारे में, ठीक है, और उसका सिलेबस और जो हमारा कट ऑफ निकला है वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। ये ट्रेन मैंने जो इमेज ली हुई है वो इसलिए ली हुई है क्योंकि जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है आजकल वो ऐसे ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। जो आपने देखा पहले इसमें प्री मेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद टायर 2 का कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया, और जो एग्ज़ाम होंगे वो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होंगे। थोड़ा जो अब सेकंड पेपर होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ्स देखेंगे कैसा गया है हमारा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो वैकेंसी थी लगभग 18,000 थी ऑल इंडिया में, ठीक, ऑल इंडिया में 18,000 थी, ठीक है। और लोग जो अपीयर हुए थे, मतलब जो फॉर्म आया था, जो फॉर्म लोगों ने भरे थे, करीबन 1 करोड़ भरे हुए थे, ठीक, 1 करोड़, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम दिया था 60 लैक्स के आसपास थे, एग्ज़ाम दिए थे 60 के आसपास। अब इन 60 में से जो रेलवे ने सिलेक्ट किया वो कितना किया, करीबन 3 लाख उसने सिलेक्ट किए, ठीक है। 3 लाख उसने सिलेक्ट किए लगभग, मतलब 2.76 समथिंग हो रहा है, तो उसको अपन अप्रोक्स 3 लाख मान सकते हैं। 3 लाख लोगों को उसने रेलवे ने सिलेक्ट किया है अपने अभी जो रिजल्ट हाल ही में आया हुआ है 7 तारीख को। तो अब जो होगा एग्ज़ाम, अब जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा, 3 लाख में होगा कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन तगड़ा रहेगा। तगड़ा ऐसा रहेगा कि लोग कम हैं और रेलवे का पेपर मान लीजिए अगर इजी आ जाता है, इजी आएगा नहीं लेकिन मान लीजिए अगर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगा, वैसे भी कट ऑफ हाई ही जाना है, ठीक है। और जो अब टायर 2 जो होना है इसका, है ना, टायर 2 जो होना है इसका मैं आपको बता दूं कैसा, 90 मिनट्स रहेंगे आपके पास, 90 मिनट रहेंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। टोटल कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। और इसमें क्या आना है आपका, जीए, जो कि जैसा पिछले मंथ में, जो लास्ट मंथ में जो दिया गया था रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन उसमें जारी किया गया था, तो जीए आएगा, देन रीजनिंग आएगी, देन अर्थमेटिक, या फिर उसको आप मैथ्स भी बोल सकते हैं, मैथ्स आएगी आपके पास, ठीक। तो ये 3 सेक्शन रहेंगे। तो उनने स्पेसिफाई नहीं किया कितने नंबर से क्या आएगा, लेकिन हम मान सकते हैं कि 40 आएगा, तो ये टोटल 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आगे मैं डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो मैथ्स जो है थोड़ी सी टफ आ सकती है, रीजनिंग इजी ही आएगी, और जीके का तो रेलवे में कोई भरोसा ही नहीं है कि वो क्या जीए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जीए बोला है, तो जीए में वो अब करंट अफेयर्स पूछेंगे कि जीके पूछेंगे कि स्टैटिक जीके पूछेंगे, ये अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रेलवे में करंट अफेयर्स का वेटेज कम ही रहता है, वो जीके यानी कि स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है रेलवे की, जो मैंने स्टार्ट की थी प्रीलिम्स के लिए इसके, तो उसको आप रिवीजन करें क्योंकि लगभग वही क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। बाकी पॉसिबल होगा तो मैं इसके लिए नए पार्ट्स भी लाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूर देखें। आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, रेलवे टेस्ट सीरीज़ के नाम से हैं पूरे, करीबन 15 टेस्ट सीरीज़ होंगी, 15 to 16, उनको आप देखें। और हो सकेगा तो मैं नया टेस्ट सीरीज़ भी लाऊंगा। आप एसएससी की टेस्ट सीरीज़ भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि एसएससी की टेस्ट सीरीज़ से भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, क्योंकि उसमें मैंने टॉपिक वाइज बहुत चीज़ें कवर की हुई हैं। और आप हमारे चैनल में रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल आप पा सकते हैं, डिटेल मटेरियल भी है, साइंस वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि साइंस का वेटेज रेलवे में ज़्यादा रहता है, ठीक है।
तो चलिए अब हम कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं इलाहाबाद का कट ऑफ, देखते हैं हमारा कि जो इलाहाबाद है उसका कट ऑफ कितना गया था। तो अगर बात करते हैं हम जनरल की तो 77.49 या 77.5 मान सकते हैं इसको। ओबीसी का गया है 70 नंबर, और देन आपका एससी का गया है 62 और एसटी का गया है 47, जो कि एसटी का सबसे कम कैटेगरी है, सबसे कम कट ऑफ गया है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40 है, 30 है, इस टाइप से कट ऑफ गया हुआ है। ये पूरा आप डिटेल देख सकते हैं, सबका दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का भी कट ऑफ आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको क्लियर कट कर सकते हैं। ये इलाहाबाद का कट ऑफ है जो कि लगभग सबसे हाई गया हुआ है। देन बात करते हैं हम भोपाल, जो कि आपका एमपी में आता है। तो एमपी में जो है इसका कट ऑफ देखते हैं, थोड़ा सा कम गया है। यहाँ पे गया हुआ है 72 कट ऑफ गया है एमपी में जनरल का, 66 ओबीसी का गया है, 58 जो गया है आपका किसका गया है, एससी कैटेगरी का, और 51 जो गया है आपका एसटी कैटेगरी का गया हुआ है। तो इस टाइप से यहाँ पे सभी कम्युनिटी का आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहा है। सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं आपको बात करूँ तो सबसे कम कट ऑफ जो गया है मेरे हिसाब से गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी का गया हुआ है कट ऑफ। उसका जनरल का मे बी 66 गया है, ओबीसी का 60 के आसपास गया है, एससी का 50 गया है, और 47 या 48 गया है आपका एसटी का। तो इस हिसाब से अभी तक मुझे जो न्यूज़ मिली है उसमें 66 मेरे हिसाब से कम कट ऑफ है, जो कि गुवाहाटी का कट ऑफ है। तो ये भोपाल का था। अब हम देखते हैं मुंबई का कट ऑफ, जहाँ पे वैकेंसी लगभग बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने फॉर्म भी सबसे ज़्यादा यहीं से भरे हैं, इसलिए इसका कट ऑफ भी ज़्यादा गया है। तो 77 लगभग इलाहाबाद के आसपास का कट ऑफ गया है, 70, 63 और 54। तो ये कुछ कट ऑफ थे जो कि हाई ही गया है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, यानी कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपने जैसे 60 क्वेश्चन किए हैं और आपके 60 के 60 सही हैं, तो ये करीबन आपके नंबर बढ़ के हो जाएंगे 70, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। किसी के अगर 63 नंबर आ रहे हैं, एक्यूरेसी अगर नहीं है उसकी, तो भी वो 70 पे पहुंच जाएगा। तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने बताए हैं, जब आंसर शीट इसकी आई हुई थी तो उन्होंने आंसर शीट से जब मिलाया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि किसी के 65 हो रहे थे, किसी के 66 हो रहे थे। तो जो इन लोगों के नंबर हुए हैं, अब किसी के 72 हैं, किसी के 75 है, ये क्वालिफाइड है। तो लगभग 10 नंबर नॉर्मलाइज्ड में बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि 1 महीने पेपर चला था इसका, ठीक है। तो ये कट ऑफ की बात हो गई। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टायर 2 का जो सिलेबस होगा उसमें क्या कैसे आपको तैयारी करनी है, किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। जो रीजनिंग है हमारा रीजनिंग सेक्शन, तो ठीक है। अब रीजनिंग जो है इजी आती है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया सिलॉग जो है इजी रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा इसका। पजल है, पजल का भी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। और मैट्रिक्स आ सकता है, अभी आया नहीं है लेकिन मे भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता कि ये पूछा गया था, लेकिन ये मेंस में आ सकता है क्योंकि एसएससी का अगर पैटर्न फॉलो हुआ तो। लेकिन हम पढ़ लेते हैं। देखिए एनालॉजी से आएगा, मिसिंग नंबर से आ सकता है, जो सीरीज वगैरह होती हैं, सीरीज नंबर सीरीज आ सकती है, या तो सिंबल सीरीज आ सकती है, लेटर सीरीज आ सकती है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं आपके, ये डबल इसको काट दीजिए, एनालॉजी ऊपर हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, कुछ भी दे देगा आपको, ए बी सी डी ई एफ। अब बोलेगा कि इसमें से कोई 3 ले लीजिए, बी सी डी, इससे कोई शब्द बनेगा, वो कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर से प्रॉब्लम जरूर पूछी जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इसमें जाके कैलेंडर का वीडियो देखें, बहुत ही अच्छी मैंने ट्रिक बताई है। अगर आप वो ट्रिक पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली कैलेंडर का आपका। क्यूब एंड डाइज, ये भी आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में, क्योंकि मैंने इसका भी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाके, क्यूब एंड डाइज का भी, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। डायरेक्शन टेस्ट में भी आपका बहुत ईजी है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कोई बंदा है, वो नॉर्थ की ओर 5 मीटर चलता है, फिर अपने लेफ्ट में 6 मीटर चलता है, फिर अपने राइट में 8 मीटर चलता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं आप लोगों से। ये हो गया डायरेक्शन टेस्ट, तो ये भी बहुत इजी होता है, 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन सभी से आएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन से भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, अगर 40 क्वेश्चन आते तो। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कुछ इस टाइप का दिया रहता है। अब दे देगा क्वेश्चन ऊपर की लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, सोफा, पलंग,
इस टाइप से। तो इसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी ये हो जाएगी, लकड़ी के अंदर सोफा और पलंग दोनों आ जाएंगे क्योंकि लकड़ी से ही सोफा पलंग बनती है। तो इस टाइप के जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्लॉग जैसा कि आपको बता चुका हूँ, स्लॉग क्या होता है, आप स्लॉग के वीडियोस भी देख सकते हैं, वो बैंकिंग लेवल के हैं, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो रेलवे लेवल आप इजिली सॉल्व कर लोगे, इजिली क्रैक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। पजल मिक्स्ड वाली पजल आएगी क्योंकि प्रीलिम्स में आरआरबी के जो एनटीपीसी हुआ था उसके प्रीलिम्स में भी आपकी पजल्स आई हुई थी, लेवल थोड़ा सा कम था, लेकिन इसमें कहो लेवल थोड़ा सा हाई आ जाए, ठीक है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस टाइप से अगर वो 40 क्वेश्चन देंगे तो इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर आपका नहीं आएगा। मेनली आपको जो फोकस करना है कैलेंडर, क्यूब पे, ब्लड रिलेशन पे आप फोकस कर लीजिए, स्लॉग पे फोकस कर लीजिए, बाकी रीजनिंग तो लगभग आप कर ही लेंगे। तो कैलेंडर, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी कैलेंडर से आ गए, तो अगर ट्रिक पता है तो आप इजीली सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन ट्रिक पता है तो बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। क्यूब डाइस को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स को देखिए 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया हुआ है, इसको बोलते हैं एडवांस मैथ, ठीक, एडवांस मैथ्स है, और ये हमारा जो अर्थमेटिक होता है, ठीक है। अर्थमेटिक जो होता है वो ये है। तो अर्थमेटिक में देखिए नंबर सीरीज है आपका, ठीक है, नंबर सीरीज है, एवरेज है, रेशो है, एलिगेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, पाइप स्टैंड, टाइम स्पीड डिस्पेंड, बोट और सीरीज। तो देखिए ये सीरीज टॉपिक जो है आपका, ये रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ्स में भी आ सकता है, लेकिन कहीं एक ही आएगा। अगर मैथ्स में आएगी तो रीजनिंग में नहीं आएगी, और रीजनिंग में आएगी तो मैथ्स में नहीं आएगी, इस टाइप से होता है। तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि वह बड़े से बड़ा नंबर, 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर कौन है जिसको इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। एवरेज हो गया, एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशो से जरूर क्वेश्चन आएगा क्योंकि रेशो और मिक्सचर ये मिक्स क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं आएगा। जो रेशो का क्वेश्चन आएगा हो सकता है उसी में मिक्सचर का आपका लग जाए एलिगेशन मेथड। परसेंटेज से ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज ही है पूरा, ये 4 चैप्टर जो है आपके पूरे परसेंटेज पे ही बेस्ड है। परसेंटेज का हाई रूप है प्रॉफिट लॉस, उसका ही हाई रूप है आपका सीआईएसआई और डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट भी प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है। तो ये सभी जो है परसेंटेज के पार्ट है। तो लगभग परसेंटेज से क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे परसेंटेज वाले चैप्टर, यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सीआईएसआई को मिला के लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट पे जरूर आप मेहनत कर लें। और रेशो प्रोपोर्शन है उससे भी आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि ज्यादा लेवल इसके हाई नहीं रहेंगे। टाइम एंड वर्क, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको भी प्रैक्टिस करें। अब देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये जो है दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अगर टाइम एंड वर्क आपसे बनता है तो पाइप एंड सिस्टम जो है इजीली बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आपके टायर 2 में। अब बात करते हैं यहां पे टाइम, स्पीड एट डिस्टेंस। तो इसमें रेलवे का पेपर है तो वो ट्रेन के क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। रेलवे के क्वेश्चन है तो ये ट्रेन के, मतलब रेलवे का पेपर है तो ये ट्रेन का क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोगों से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन के क्वेश्चन कर लें क्योंकि 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे ट्रेन से। बोट एंड स्टीम, अब देखिए बोट एंड स्टीम भी इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में वीडियो, मैंने बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट वीडियो और पार्ट 1 भी लाया हूं। जल्दी ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं पार्ट 2, जरूर देखिएगा इसको। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बोट एंड स्ट्रीम है वो क्लियर हो जाएगा। सीरीज कुछ भी आ सकता है, आप सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एडवांस मैथ्स की। तो एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति के नाम से भी जानते हैं, क्षेत्रमिति के नाम से भी जानते हैं मेंसुरेशन, जिसमें आपका पूरा क्यूब, मतलब ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, मतलब ये 3D में चले गए हम। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहेंगे, बेलन वगैरह हो गए, आपके सिलेंडर, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में। देन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है tan cos थीटा, ये थीटा की वैल्यू निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, आप एसएससी पैटर्न फॉलो मत कीजिएगा रेलवे के लिए। एसएससी में जो ट्रिग्नोमेट्री आती है वो नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल कम आएगा, ठीक है। जियोमेट्री में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा जियोमेट्री का, ज्यादा बिग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक इधर आपको इन सब चीजों की, जो सेकंड पार्ट है एडवांस मैथ्स का, हर चीज का आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का भी आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं हम, उसका भी बेसिक आप पढ़ लीजिए। और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होगा, इसमें भी बेसिक क्वेश्चन आपके 3 टाइप के होते हैं। देखिए एक होता है पाई चार्ट वाला, एक होता है लाइन ग्राफ वाला और एक होता है बार ग्राफ वाला, इस टाइप के। तो 3 टाइप की डीआई बनेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें या तो लाइन वाला आएगा
सिंपल आएगा, बैंक जैसा नहीं आएगा कि दो DI को मर्ज कर दिया। या तो सिर्फ आपको बार वाला आएगा, या सिर्फ पाई चार्ट वाला आएगा, या सिर्फ लाइन वाला आएगा, अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, तो करीबन जो इधर वाला है, ये जो चैप्टर है आपके 5 चैप्टर हैं, इनमें करीबन अगर 40 क्वेश्चन, देखिए टोटल अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से करीबन 15 to 20 क्वेश्चन आने की संभावना है, और इधर भी आपकी 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए कैसे पढ़ना है। मोस्ट प्रोबेबली कहीं दिसंबर के लास्ट में भी एग्जाम हो सकता है, या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एग्जाम हो सकता है, क्योंकि लास्ट मंथ जो रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें बोला था कि RRB जो NTPC है उसका मेंस का जो एग्जाम होगा वो कब होगा आपका, वो होगा नेक्स्ट वीक में, मतलब दिसंबर नेक्स्ट मंथ में होगा आपका। ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो कहो इसी मंथ में आपका ये एग्जाम हो जाए, तो स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो चैप्टर आपसे नहीं बनते उनकी प्रैक्टिस मत कीजिए, जो बनते हैं सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यही है एग्जाम निकालने का कॉन्सेप्ट। अगर 10 चैप्टर में से आपसे 2 चैप्टर नहीं बनते तो ये नहीं कि आप उसी 2 चैप्टर में घुसे रहें, आप 8 चैप्टर की तैयारी कर लीजिए, इजीली आप एग्जाम निकाल लोगे। क्योंकि 2 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए अगर टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं तो 2 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, बाकी 8 क्वेश्चन, 8 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 16। तो आप उस 16 की मेहनत कीजिए कि आप 16 की 16 सही करें, ना कि 4 के लिए मेहनत करें। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपसे 10 चैप्टर बनते हैं, 2 नहीं बनते तो आप 10 की प्रैक्टिस कीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, कोई मायने नहीं रखते एग्जाम में। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि इनमें से जो चैप्टर आपसे बनते हैं बस उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में जो मैं करूंगा वो सही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, इस टाइप से। तब आपका RRB निकलेगा। क्योंकि जो मेंस होने वाला है बहुत ही टफ कंपटीशन रहेगा, कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट सिलेक्शन वाली पोस्ट है उसके कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है। चलिए जीके की बात कर लेते हैं। जीके एंड जीए, देखिए यहाँ पे मैंने जीके एंड जीए इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने दिया है कि जीए आएगा, लेकिन मैंने जीके भी साथ में इंक्लूड किया है क्योंकि रेलवे पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो आपको जीके बोल के मैथ्स भी दे सकता है। ठीक है, तो कुछ भरोसा नहीं है रेलवे का कि क्या पूछेगा, तो इसलिए जीए। देखिए जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसके अंदर करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स का जो ये चैप्टर है ये जीए के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन जीके में क्या आता है, स्टैटिक जीके आ जाता है। तो इसीलिए मैंने दोनों को कवर किया है, क्योंकि आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ करंट अफेयर्स के दम पे वहां एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए 10 करंट अफेयर्स है और 30 स्टैटिक जीके दे दिया, तो आप क्या करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ करंट ना पढ़ें, जीए एंड जीके भी पढ़ें। ठीक है, तो यहां पे क्या होने वाला है, देखिए पहला इंडियन हिस्ट्री, इसके वीडियोस भी आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो अपलोडेड हैं जो कि मोस्ट IMP है। तो इंडियन हिस्ट्री हमारे चैनल पे आप जीके देख सकते हैं। रेलवे के लिए डिफाइंड सिलेबस पूरा दिया हुआ है हमारे चैनल पे, रेलवे से रिलेटेड बहुत मटेरियल मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। टेस्ट सीरीज को आप देखेंगे तो बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्टेट जियोग्राफी, जल्द ही मैं जियोग्राफी के भी आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। अभी हमारे चैनल पे जियोग्राफी का वीडियो नहीं डला हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप पॉलिटी देख सकते हैं, लगभग 7 पार्ट डले हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स भी आप पढ़ लें, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इकोनॉमी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इकोनॉमी से SSC में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर के भी करीबन 10 वीडियोस डले हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो 10 वीडियोस आप देख लेते हैं तो रेलवे में जो भी मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, एब्रीविएशन फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने कंप्यूटर के भी फुल फॉर्म दिए हुए हैं। अधिकतर कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं ज्यादातर, और नहीं तो कुछ इस टाइप का भी पूछ सकता है। मान लीजिए NTPC का ही वो पूछ लेगा आपसे, क्या बोलते हैं, तो इसके 2 हो जाएंगे क्या, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और एक और NTPC होता है ना हमारा। ठीक है, उसका आप फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे क्या होता है दूसरा NTPC। ठीक है, अब जनरल साइंस की बात करें, देखिए साइंस का वेटेज ज्यादा रहेगा। अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे रेलवे में, उसमें इंक्लूड रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप साइंस के क्वेश्चन हमारे वीडियो चैनल में देख सकते हैं, बहुत ही IMP क्वेश्चन साइंस के मैंने लिए हुए हैं, आप पूरा देख सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए वीडियोज में, तो आप पूरा देख सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे वीडियोज। ठीक है, अब जो स्टैटिक जीके में कुछ है, लॉन्गेस्ट,
शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, लंबा कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मैगजीन पढ़ते हैं तो कोई भी मैगजीन ले सकते हैं जिसमें लास्ट 3 मंथ का आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। अगर दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो दिसंबर का, और उसके पहले नवंबर का और अक्टूबर का, ये 3 महीने आपको कवर करके जाने पड़ेंगे। थोड़े से करंट आपको देखने पड़ेंगे, जो अभी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो लेटेस्ट बर्निंग में चल रहा है कौन, सोनम गुप्ता। ठीक, सोनम गुप्ता के ऊपर भी कहीं रेलवे क्वेश्चन ना पूछ लें, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा सोनम गुप्ता, क्योंकि अभी ऐसी खबर मिली है, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया है कि आईआईटी कानपुर या खड़गपुर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था सोनम गुप्ता के बारे में कि प्रोबेबिलिटी बताइए सोनम गुप्ता के बेवफा होने की। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कहीं आ जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी बता दीजिए सोनम गुप्ता के बेवफा होने की, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज अवेयर रहिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये सोनम गुप्ता। आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि जीडी इंटरव्यू में भी दिया जाएगा कि सोनम गुप्ता बेवफा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए सोनम गुप्ता को, वो तो बेवफा है या नहीं बाद में पता चलेगा। यहां पे हम देखते हैं करंट अफेयर्स की बात चल रही थी, तो करंट अफेयर्स में वही है जो बर्निंग इश्यूज है उसके बारे में आप जरूर तैयार रहें कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, वो आप देख लें। बाकी मैं चैनल के थ्रू आपको देता रहूंगा अपडेट्स, और हो सकेगा तो मैं आरआरबी टायर 2 के लिए भी जीके का पार्ट लाऊंगा जल्द ही। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का काम है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो, और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन करें www.facebook.com/scholaralite। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे बता सकते हैं, क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टायर 2, थैंक यू।